नमस्कार दर्शकों, भारत टॉक टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं दीक्षा शर्मा। दिवाली का त्योहार नज़दीक है, लेकिन आप सभी के अंदर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न इस वक़्त चला होगा, क्योंकि आप लोगों को भी कुछ लोग कह रहे होंगे कि इस बार दिवाली जो है वो 20 को है, कुछ लोग कह रहे होंगे कि 21 को है। तो इस उलझन को, इस कन्फ्यूज़न को हम आज दूर करेंगे और आपको बताएँगे कि दीपावली आपको कब मनानी है, सही मुहूर्त क्या है, सही तारीख क्या है। तो आज इसी उलझन को दूर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य सुनील शर्मा जी, और उनसे जानेंगे कि दीपावली का त्योहार आखिर कब मनाया जाए। सबसे पहले स्वागत है सुनील जी आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को जय श्री सीताराम, और सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा मैं आपके चैनल का, जिन्होंने इस गंभीर मुद्दे को जो है देश के सामने रखा। क्योंकि इस समय जिस प्रकार से दीपावली चल रही है, और आवश्यकता भी है, क्योंकि लोग सनातन धर्म को जो मानने वाले हैं, जो भगवान राम को मानने वाले हैं, जो सनातन धर्म के 30 त्योहारों पर आस्था रखने वाले हैं, वो लोग इस समय इसी संशय में पड़े हुए हैं कि 20 को सही होगा या 21 को सही होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, कि अब इस चीज के लिए जरूरत पड़ती है पंचांगों की। सभी पंडित जी के पास जाते हैं, विद्वान आचार्यों के पास जाते हैं, अपने अपने कुल पुरोहितों के पास जाते हैं। तो सभी भूदेवों को भी मेरा चैनल के माध्यम से कोटि कोटि प्रणाम। तो हम इसी पंचांग से सारे निर्णय लेते हैं, लेकिन इस पंचांग में साल भर के मुहूर्त लिखे रहते हैं। और जो ये साल भर के मुहूर्त लिखे रहते हैं, तो इसमें कुछ मुहूर्त अच्छे होते हैं, कुछ के लिए ब्राह्मण आपस में मिलकर निर्णय करते हैं। अब सारे मुहूर्त सबको तो नहीं दे सकते, और ना ही सारे निर्णय हम इतने मान सकते जितने पंचांग में लिखे हैं। तो जो सही होगा उसके लिए हम पंचांग के साथ जो चीज समाज के लिए बांटने का काम कर रही है, या ब्राह्मण भी दो दो भागों में बट रहे हैं। अब जो 20 के समर्थक हैं वो 20 को सही बता रहे हैं, और जो 21 वाले हैं, जिन्होंने 21 के फोटो डाल डाल करके खूब सारे सोशल मीडिया में मैंने भी देखे, वो 21 को सिद्ध करने में लगे। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ समाज क्या शिक्षा लेगा? ब्राह्मण दो गुट में बंट रहा है। अब जो 21 का फोटो डाल गया वो बोल रहा है मैं तो 21 को ही मनाऊंगा, 20 तो मैं मानता ही नहीं, है ना जी। जी बिल्कुल, देखिए ब्राह्मणों की अगर ये गुटबाजी कहे, या कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन इसमें जो है आम जनता वो कहीं न कहीं पिस रही है। उनका कन्फ्यूज़न कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ रहा है कि आखिर भरोसा करें तो किस पर करें? तो हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर दीपावली कब मनाई जाए और पंचांग क्या कहता है? पंचांग के अनुसार सही मुहूर्त और सही तिथि क्या है? जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने किया, और गंभीर मामला है। अब देखिए, कुछ पर्व हम जो है नियमानुसार सूर्योदय कालीन व्यापी तिथि में लेते हैं, जैसे व्रत हो गया, तर्पण हो गया, दान हो गया। लेकिन हमारे वेद शास्त्रों में, निर्णय सिंधु में और बहुत सारे ग्रंथों में दिया गया है, जिसमें विशेषतया लिखा गया है भाई अर्धव्यापिनी पर्व होते हैं, जैसे कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि। कालरात्रि नवरात्रों वाली, और महारात्रि जन्माष्टमी और शिवरात्रि, और मोहरात्रि ये जो दीपावली की अमावस्या है। तो आते हैं मुद्दे पर कि अब संशय को दूर कैसे करें, किसको सही माने किसको गलत। अब जो पर्व अर्धव्यापिनी पर्व हैं, जैसे दीपावली है, इसमें अर्धव्यापिनी पर्व मतलब आधी रात में जो आ रहा हो, चतुर्थ पैर में मनाए जाते हैं, मतलब चौथा पैर जिसको कहते हैं। तो आधी रात हो गई। अब मुद्दे पर आते हैं कि अब ये पहर 21 को लग रहा है या 20 को लग रहा है। अब शुरुआत जो है 20 अक्टूबर को 3:44 पर अमावस्या शुरू हो रही है, कार्तिक अमावस्या। और इस अमावस्या का जो शुरुआत जब 3:44 पे हो जाती है, तो पूरी रात भर 20 को है, दिन को भी और रात को भी। अगले दिन 21 तारीख को शाम को 5 बज करके लगभग 5:54 या 5:55, पंचांग अलग अलग हैं, 1-2 मिनट नीचे ऊपर पंचांग में रहता ही है, हर पंचांग का अपना। तो कहने का तात्पर्य ये जो है 5:55 पे समाप्ति काल अमावस्या का। और सूर्य अस्त उस दिन जो है 21 तारीख को 5:45 पे हो रहा है। अब टाइम कितना बच रहा है 21 तारीख को? मात्र
10 मिनट। अब जिसमें 2 मिनट आगे पीछे होगा अस्त सूर्यास्त, उनके लिए 12 मिनट मान लो ज्यादा से ज्यादा, है ना। अब सवाल ये है कि अगर 21 तारीख को हम दीपावली मनाएंगे, देखो हम किसी का ये नहीं कहना चाहते, ना हम किसी के गुट में हैं, ना किसी की गुटबाजी में पड़ना चाहेंगे। हम तथ्य रखेंगे जिसको समाज का जो भ्रम दूर होगा, और जो लोग यजमान लोग हैं उनको सोशल मीडिया से जुड़े, उनको खुद भी पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो अब क्या है कि जब 21 तारीख को हमारी अमावस्या सूर्य अस्त हो रहा है 5:45 पे, ठीक है ना जी, और 5:55 पर ही हमारा जो है अमावस्या खत्म हो रही है, तो 10 मिनट में क्या दिवाली बन जाएगी, है ना। और अब सवाल यह है कि 20 तारीख को अच्छा क्यों बताया गया है, क्योंकि अब जब इस प्रकार के संशय होते हैं तो इसके लिए काशी विश्व परिषद बना हुआ है। जब जब विश्व में कोई बड़ी बड़ी समस्याएं आई धर्म के प्रति, व्रत का निर्णय लेने के लिए या धर्म के किसी भी प्रकार पर्व मनाने के लिए, तो इसके लिए काशी मरणान मुक्ति काश्यते प्रकाश्यते इति काशी, इसलिए बाबा विश्वनाथ की धरती को भी प्रणाम और वहां के विद्वानों को भी प्रणाम, जो सदियों से परंपरा चली आ रही काशी के विद्वानों की प्रधानता। इसलिए उन्होंने एक अपनी लाइव मीटिंग की, उसमें उन्होंने बहुत सारे विद्वानों को आमंत्रित किया, पंचांगकारों से भी संपर्क किया, और तब उन्होंने सारे तथ्य सामने रखे। जिन पंचांगों ने 21 को लिखा है उनके पंचांग भी रखे, जिन पंचांगों ने 20 को लिखा उनके भी रखे। अब पंचांगकार जो इतने सालों से पंचांग लिख रहे हैं, ना तो हम 21 वाले पंचांग को गलत बता रहे हैं, ना हम जिन्होंने 20 को लिखा उनको गलत बता रहे, लेकिन जो इतने विद्वान आचार्यों ने, हम जैसों को पता नहीं कितनों को उन्होंने पढ़ाया होगा, जो कोई जो है प्रोफेसर रिटायर्ड है, कोई कुलपति रिटायर्ड है, कोई अभी भी बड़े बड़े पदों पर जो इस समय संस्कृत विद्यालय में जो पठन पाठन का कार्य जो करवा रहे हैं, तो हमें उन विद्वानों का सम्मान करना चाहिए जो देश को अच्छी दिशा और समाज के लिए अच्छा निर्णय बता रहे हैं। अब उन्होंने जब बताया कि भाई इसमें समस्या क्या है, तो निर्णय क्या निकल करके आया, निर्णय ये निकल करके आया कि अंतर क्या आया, निर्णय आया कि अब जब जो है हमारा 20 तारीख को रात में भी अमावस्या है और दिन में भी अमावस्या है, और पूरी रात भी इसको अमावस्या अर्धव्यापनी पर्व है, तो 20 को श्रेष्ठ हुआ कि नहीं। अब 21 के लिए मैं तो 21 के लिए भी तैयार हो जाता अगर 21 को रात को अमावस्या होती। अरे अगर ज्यादा नहीं, कम से कम चाहे 1-2 घंटे ही क्यों ना होती, अर्धव्यापनी तक भी ना पहुंचती तो भी कर लेते। लेकिन क्या सोचिए, क्या 10 मिनट में 21 तारीख को हम दीपावली के पर्व संपन्न कर पाएंगे? तो मतलब सही डेट 20 तारीख है। जी जी जी, मैं सभी देशवासियों से अपील करूंगा चैनल के माध्यम से कि आपको किसी भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, आप गूगल में जाकर के पहले सूर्यास्त और सूर्योदय सर्च कर लीजिए, आप तब तय कर पाएंगे कि किस दिन अर्धव्यापनी है किस दिन नहीं है। तो अब देखिए, पंचांग के बारे में आपने बताया, तो पंचांग में तो अपना अपना मत रहता है, लेकिन निर्णय लेना होता है ब्राह्मणों को और विद्वानों को कि सही क्या है और गलत क्या है। एक दिन एक पर्व मनाया जाता है, ऐसा तो नहीं है कि अब राम जी पहले आएंगे, जो है पहले आए होंगे पहले दिन, और जिन ब्राह्मणों ने पहले दिन बताएंगे उनके लिए पहले दिन आए होंगे, और जिन्होंने दूसरे दिन बताई होगी उनके लिए दूसरे दिन फिर लंका जा करके फिर वापस आएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमें सही के साथ ये चलना पड़ेगा, जो त्योहार शास्त्र में जिस अनुसार लिखा है वो इसको ऐसे ही मनाना चाहिए, और पंचांगकारों को भी एक दिन के लिए ये चीज तय करनी चाहिए और इसका प्रकाशन भी एक दिन का करना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि भाई जो है इस दिन त्योहार मनाना चाहिए, ताकि हिंदुओं की जगह हसाई ना हो और हम सब हिंदू सनातन भाई एक दिन इस पर्व को धूमधाम से मना सकें। तो हमें जो है शास्त्र सम्मत निर्णय अनुसार और काशी विद्वत परिषद के अनुसार इस पर्व को जो धूमधाम से एक साथ जो सभी विवादों को छोड़ करके सभी हिंदुओं को एक मंच पर आकर के गुटबाजियों को छोड़ करके 20 तारीख को मनाना चाहिए। आचार्य जी, कुछ पंडित लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कह दिया होगा अपने जो भी जिन्होंने भी उनसे पूछा होगा कि कब दिवाली मनानी है, लेकिन उन्होंने कह दिया होगा कि 21 को दिवाली मनानी है, लेकिन पंचांग कुछ और कह रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें, जो भी उनके जजमान हैं, जो कोई भी लोग हैं, क्या उन्हें सही गाइडलाइन उन्हें करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने किया। तो आपने जैसे पूछा कि भाई अब उनको क्या बोलना चाहिए लोगों को, उनको ये कहना चाहिए कि भैया
अब पंचांग में तो प्रमाण सब जगह हैं, 21 वाले प्रमाण भी बहुत भरे पड़े और 20 वाले प्रमाण भी बहुत भरे पड़े। अब आप उदाहरण के लिए समझ लीजिए, अगर तो तर्क पर आ जाएं तो ज्ञान के लिए एक शब्द भी जीवन बदल सकता है, और कुतर्क पर उतर आए तो जैसे मान लो आपने जो है एक नदी में एक आपने मीठा भर करके चीनी का बोरा भर दिया और उस चीनी के बोरे को आपने नदी में डाल दिया, तो क्या चीनी के बोरे डालने से हम नदी को मीठा कर पाएंगे? नहीं कर सकते। और आपने फिर एक बोरा नमक का भर दिया और उस बोरे को नदी में डाला है, क्या एक नमक बोरा डालने से नदी खारी हो जाएगी? नहीं हो सकती। तो ठीक उसी प्रकार जब देश के विद्वान कह रहे हैं, जब सारे तथ्यों को सामने रख दिया, 21 के भी 20 का भी, तो जो है हमें मानना चाहिए जब 20 को शास्त्र सम्मत बन रहा है और अर्धव्यापी भी है, तो सारे निर्विवाद होकर के सारे सनातन भाइयों से मैं अपील करूंगा कि हमें एक साथ देश के साथ एक दिन दीपावली मनानी चाहिए। जो शास्त्र सम्मत है वो अर्धव्यापिनी पर्व 20 को बन रहा है, इसमें कोई विवाद नहीं है, कोई किसी को इसमें कोई गुटबाजी भी नहीं करनी चाहिए, जो शास्त्र कह रहा है। और पंचांग की रही बात, अब पंचांग जब बोल रहा है कि अगले दिन की लेनी चाहिए, अब पंचांग में तो जो है बहुत सारे साये भी अशुद्ध होते हैं, लेकिन जजमान लोग प्रार्थना करते हैं भी पंडित जी साया ऐसा देखना कल के लिए हमारे लिए बड़ी अशुभ हो, तो उसमें जो त्रुटियां खामियां रहती है उसको भी तो बदलना पड़ता है। तो इसलिए हमें जो है उन धर्माचार्यों का, उन विद्वानों का भी स्वागत करना चाहिए जिन्होंने इतना सुंदर निर्णय हमारे भारतवर्ष के लिए और विश्व में सारे सनातन भाइयों के लिए दिया। हमें 20 को ही दीपावली मनानी चाहिए। आचार्य जी, हमारे सनातन धर्म में कुछ त्योहारों को जो है वो 2-2 दिनों तक मनाया जाता है, तो क्या ये सही है या गलत है, और अगर गलत है तो इन्हें कैसे रोका जाए? बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने किया। देखिए, इसके लिए सबसे उत्तम हमारे पास एक जरिया है कि भाई पंचांग जो है वो जितने भी पंचांगकार है वो प्रकाशित करते हैं, है ना। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करके पंचांग परिषद से निवेदन करना चाहूंगा कि पंचांग परिषद एक नोट ऐसा तैयार करे, ऐसा नियम उस नोट के अंदर लिख करके भेजें कि भाई जब पंचांग लिखे जाएंगे, अब पंचांग जो जो भी लिखता है वो सब पहले आप लोग इकट्ठे हो जाएं पंचांगकार, और फिर तय करें कि हिंदुओं के त्योहार किस किस ने किस दिन के लिए बनाए हैं, उसमें से जो शास्त्र सम्मत है, जो सही है, जिस दिन जो है मनाना चाहिए, एक तिथि निश्चित करें, एक दिन निश्चित करें। जब आपके पंचांग में हिंदुओं के लिए पंचांग में एक तिथि लिख करके आएगी और शास्त्र सम्मत लिख करके आएगी, तब जो है ये विवाद स्वतः ही खत्म हो जाएगा और विवाद बचेगा भी नहीं। क्योंकि लोग अभी तो पंचांग के फोटो डाल रहे हैं कि भाई आप वाले पंचांग में जी 20 की है, मैं तो 20 की मनाऊंगा, और इसके पंचांग में इसकी है, ये इसीलिए मना रहा है। नहीं, अब शास्त्र सम्मत की बात होती है, ये कोई अड़ने वाली बात नहीं है। इसमें शास्त्र सम्मत जो काम जब करना चाहिए, अगर हम सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, अन्य धर्मों में भी आप देख लीजिए, उनके यहाँ से जो तय होता है उसको सब निर्विवाद स्वीकार करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो गया कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अब हमें इस सब को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि इस समय सवाल ये है, क्योंकि सनातन धर्म में जो है इस टाइम जो खामियां देखी जा रही है, जो कमियां आ रही है, बहुत सारे लोग इसी कारण धर्मांतरण भी कर रहे हैं। क्योंकि लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, सोशल मीडिया पर जो है अनाप शनाप लिखते हैं, तो इसीलिए लिखते हैं क्योंकि कारण क्या है, हम सिर्फ पंचांगों पर निर्भर रह गए हैं। या तो हमें अपने ज्ञान को इतना बढ़ाना पड़ेगा कि हम स्वयं निर्णय कर पाए। अगर निर्णय, चलो मैं तो स्वयं भी अल्पज्ञानी हूं, लेकिन अगर निर्णय करना भी है, जिससे निर्णय करते हैं तो पंचांगों से देख करके बहुत सारे निर्णय बताते हैं। तो इन पंचांगकारों से सभी से मेरा निवेदन है कि आप अपने आप एक तिथि निश्चित करो। क्यों हिंदू त्योहार का मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं? क्योंकि अब पंचांगकार ही अलग अलग लिखेंगे तो जिसके पास जो पंचांग रहेगा वो अपनी बात मनवाने के लिए जो है उदाहरण देने की कसर नहीं छोड़ेगा। इसीलिए सबको जो है शास्त्र सम्मत त्योहार मनाने चाहिए।
बहुत सही बात आपने कही। इसके अलावा आचार्य जी, जैसे कि आधुनिकता का दौर है, न्यू जनरेशन है, सोशल मीडिया का ज़माना है और आजकल की जनरेशन की अगर बात करें तो सभी लोग दीपावली का इंतज़ार करते हैं, लेकिन मस्ती करने के लिए, पटाखे चलाने के लिए। लेकिन दीपावली मनाई क्यों जाती है, ये आज की जनरेशन, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें नहीं मालूम होगा कि हकीकत क्या है, और शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ़ इसे रामचंद्र जी के वनवास से जोड़कर देखते हैं कि वो अपना 14 साल का वनवास खत्म करके लंका पर विजय हासिल करके वापस अयोध्या लौटे थे। लेकिन कहीं न कहीं एक और चीज़ है, दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस त्योहार को और ख़ास बनाती है, और ख़ास तौर पर आज की जनरेशन को ये चीज़ें मालूम नहीं हैं। तो उनके लिए आप बहुत ही संक्षेप में बता दीजिए कि दीपावली का त्योहार इतना महत्व क्यों रखता है और दीपावली क्यों मनाई जाती है? जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। देखिए, सबसे पहले तो दीपों का त्योहार है दीपावली, इसीलिए दीपावली शब्द आया, अर्थात दीपों के त्योहार को ही दीपावली कहते हैं। और ये दीपों का त्योहार भगवान श्री रामचंद्र जी जब जो है पिता की आज्ञा लेकर के 14 वर्ष का वनवास काट करके और लंकापति राक्षस राज रावण का वध करके ठीक कार्तिक अमावस के समय जो है घर आए थे, उस रात को जो है अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए पूरी अयोध्या में जो है घी के दीपक जलाए थे। हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, सुनते आ रहे हैं, अपने दादा दादियों से सुनते आ रहे हैं, कथाओं वार्ताओं के माध्यम से सुनते आ रहे हैं। तो जब कार्तिक अमावस को उन्होंने घी के दीपक जलाए थे, तो ऐसे बताते हैं शास्त्रों में कि उस ऐसे सजा रखी थी उन्होंने अयोध्या, जैसे मानो दुल्हन को सजाते हैं। इतनी सुंदर जगमग जो है अयोध्या नगरी लग रही थी, मानो जो है दुल्हन जो जोड़ों में जो है सज धज के तैयार हुई है। तो उस रात जो है दीपावली की अमावस थी, और वैसे भी दीपक जो दीपमालाएं हैं वो रात को अच्छी लगती हैं, और 20 तारीख को ये दीपमाला करने के लिए अच्छा समय भी है। दूसरी बात, और जब वो कार्तिक अमावस को लिखा गया है कि वो भगवान राम जी कार्तिक अमावस को आए थे, तो कार्तिक अमावस रात्रि में जो है 20 तारीख को है, तो हमें जो है रात्रि पर्व को रात्रि पर्व की तरह मनाना चाहिए। अब यहाँ दूसरे व्रतों के नियम उठा करके हम यहाँ पर नहीं जोड़ पाएंगे। दूसरा, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया कि माँ लक्ष्मी से भी जोड़ करके देखा जाता है। इस दिन कहते हैं कि अर्धरात्रि में माँ लक्ष्मी का प्राकट्य कार्तिक अमावस को ही हुआ था, ऐसा भी शास्त्रों में आता है। जब आधी रात में माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, तो माँ लक्ष्मी की पूजा भी हम लोग जो है इसमें रात्रि में विशेष करते हैं, तो इसीलिए भी जो है 20 को ही ये शुभ अवसर आ रहा है। तीसरा जो हम देखते हैं राजा बलि से जोड़ करके, क्योंकि जैसे हमारे पहाड़ों में जो है बलराज होता है, कईयों जो है पहाड़ी भाषा में इसको रेंदियाड़ा बोलते हैं, कोई इसको बलराज बोलते हैं। जो भी है, हमारी परंपरागत अनुसार जो है रात को जो है क्या करते हैं, आसपास में जो आजकल मक्खियों का सीजन खत्म हो गया, उसके जो बचे हुए अवशिष्ट जो तने हैं वो इकट्ठे सुखा करके झाड़ करके मिट्टी को एक जगह पूरे ढेर लगा देते हैं बच्चे गांव के उठा करके, और फिर जो है उसको जलाते हैं, और उसको जो है कई जगह बलराज भी बोलते हैं। तो हम जो अपनी संस्कृति को जो है खत्म नहीं कर सकते, और ये भी हम इस चीज को भी मानते हैं, जो हम गांव गांव में रामलीलाएं देखते हैं, रामलीलाएं तो लोग अपने अपने हिसाब से भी आजकल रख रहे हैं, लेकिन असल में ये जो रामलीला जो हम मना रहे हैं, ये भी भगवान रामचंद्र जी को याद करने के लिए जो है एक माध्यम है, किस बहाने हम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम को याद करते हैं। और इससे मैं जो है यही संदेश देना चाहूंगा आज की जनरेशन को कि देखिए, कुछ लोग आज की डेट में थोड़ी सी विपदा आन पड़ी और सुसाइड करने के जैसे विचार बना लेते हैं। कुछ लोग नशा कर करके अपने आप में परेशान होकर के सुसाइड का विचार बना लेते हैं। कुछ लोग जो इधर उधर की बातों से परेशान होकर के बुरे बुरे विचार पैदा कर लेते हैं। उन लोगों के लिए मैं यही संदेश देना चाहूंगा आज की जनरेशन को कि हमें सीखना चाहिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम से। उन्होंने पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए, जबकि उनका राज्याभिषेक हो चुका था, और तब पिता की आज्ञा से वो वनवास के लिए 14 वर्ष के लिए चले गए, और वहां वन में इतने संकट झेल करके उन्होंने किस प्रकार से दुराचारी राक्षस राज रावण का वध किया,
धर्म का ध्वजा लहराया और उन्होंने जो है पाप और असत्य को खत्म कर पुनः धर्म की स्थापना की। तो जब भगवान ने भी इतना संघर्ष सहा, इतना त्याग किया और पुनः अपने भाई लक्ष्मण और अपनी अर्धांगिनी पत्नी सती सीता के सहित पुनः अयोध्या में वापस लौट आए, तो हमें यहां से देखना चाहिए कि हमें त्याग, प्रतीक्षा और इंतजार करना चाहिए अपने समय का, और हमें जो है संघर्ष करना चाहिए। और जब भगवान ने भी संसार में संघर्ष किया तो हमें भी निरंतर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। हमें भी इस संसार को जो है धर्म से जोड़ने के लिए हर जीव के अंदर जो है नर नारायण स्वरूप भावना पैदा करने के लिए धर्म के लिए काम करना चाहिए। सारे विवादों को छोड़ देना चाहिए और हमें इस दीपावली को हंसी खुशी के साथ सबको जो है मिल करके 20 तारीख को बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। और इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से सभी को एडवांस में दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम सभी पर कृपा करे और सभी की दीपावली मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो उम्मीद है आप सभी का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा और आप सभी को पता चल गया होगा कि दीपावली आपको 20 तारीख को मनानी है। बहुत धूमधाम से मनाइए, खुशी से मनाइए और अपना ख्याल रखिए, खास तौर पर पटाखे चलाते वक्त भी। और जैसा कि आपको बता दिया है कि क्या मुहूर्त है, कब मनानी है, कैसे किस तरह से तथ्यों के साथ इन्होंने बताया है, तो इसलिए आप भी किसी कंफ्यूजन में मत रहिएगा। और आप सभी को भारत टॉक टाइम्स की तरफ से भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।